नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम कक्षा 6 की भूगोल की पाठ्यपुस्तक पृथ्वी हमारा आवास उसका पाठ 8 भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी उसके वन्य प्राणी को पढ़ने जा रहे हैं। वन्य प्राणी क्या होते हैं और हमारे पर्यावरण में उनकी क्या भूमिका होती है, इसके बारे में आज हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो ये अभी हम इसको शुरुआत करते हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि पृथ्वी हमारा आवाज भूगोल से जुड़ी हुई बाकी वीडियोस भी आपको मिल सके। तो वन्य प्राणी, वन विभाग, वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। आपको पता है कि जंगल जो है उसमें बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, तो विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। आपको पता है अभी जहां पे अभी आपने जो पढ़ा कि यहाँ पे सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी, ये सब जंतु हैं और इनको विभिन्न विभिन्न कैटेगरीज में, वर्गों में बांटा गया है। जैसे जो हम लोग हैं या बंदर है, ये जो कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब स्तनधारी हैं। ठीक है, ये सब बच्चे पैदा करते हैं, इनके शरीर में बाल पाए जाते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। सरीसृप आपको पता है, जैसे मगरमच्छ हो गया, ऐसे कुछ उभयचर हैं। पक्षियों में आपको पता है पक्षी किस प्रकार से पक्षी जो होते हैं, कौवा, चिड़िया, है ना, बाज, तो गिद्ध, ये सब पक्षी हैं। तो अलग अलग जंतुओं को अलग अलग उनकी क्षमता के अनुसार बांटा गया। तो बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, आपको पता है। बाघ मतलब टाइगर, ठीक है, लॉयन नहीं समझना सबको, लॉयन अलग है और टाइगर अलग है, तो टाइगर बाघ है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। ठीक है, एकमात्र एशियाई शेरों का जो निवास स्थान है वह गुजरात के गिर में ही है। हाथी तथा एक सींग वाले गेंडे असम के जंगल में घूमते हैं। ठीक है, आपको पता है काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है और एक सींग वाले गेंडे के लिए वो प्रसिद्ध है। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो ठंडा इलाका है। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बत्तख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। मतलब उद्यान मतलब जो नेशनल पार्क्स होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क्स, है ना, आपने सुना होगा काजीरंगा नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? तो आपको बताना है। आपके कबूतर तो मिलता ही है, चिड़िया भी मिलती है, चील भी मिलती है ना, तोते भी दिख जाते होंगे। आपको 2-3 और ढूंढने और आपको कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताना है। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है, उनमें कोबरा एवं करेत प्रमुख है। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं और उनको बचाने के लिए बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी है। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों, एलिफेंट और टाइगर्स को बचाने के लिए बाघ परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट्स और एलिफेंट प्रोजेक्ट जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। हस्ती परियोजना, एलिफेंट परियोजना और बाघ परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट आपको पता है 1973 में शुरू किया गया था। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? ये वन्य जीव हैं हमारे, आप देख सकते हैं, बाघ है, ठीक है, गेंडा है, चीता है, हाथी है, ये सारे हमारे वन्य जीव हैं। आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप
जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर दें। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर का जो पहला सप्ताह होता है उसको वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। अभी कुछ दिनों में जब अक्टूबर आएगा तो अक्टूबर का पहला जो सप्ताह होगा उसको हम वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाएंगे भारत सरकार द्वारा, है ना। लार्ज स्केल पोचिंग एलेज इन सिमलीपाल रिजर्व, है ना। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में यहाँ पे आपने देखा होगा, मतलब ये पुरानी न्यूज हैं, कुछ न्यूज़ हैं जिसके द्वारा बताया गया है कि भाई मोर सरिस्काज इन द मेकिंग और बिग कैट्स वॉनिशिंग फ्रॉम उत्तराखंड, गायब हो रही हैं। और इस प्रकार से आपको बहुत सारे अखबारों में मिलती होंगे, तो आप जब भी इनको पढ़े तो ध्यान से आपको पढ़ना है कि कौन कौन से जीवों को खतरा है और किन किन चीजों से खतरा है। शिकारी बाघों को क्यों मारते हैं आपको पता है? वैसे मैं बता देता हूँ, उनकी खाल के लिए मारते हैं, ठीक है। उनकी जो खाल होती है आपने देखा होगा बहुत जगह, पहले जमाने में लोग उनकी खालों को अपने फर्श पे और अपने दीवारों पे टांगते थे। अब तो ये बैन है भारत के अंदर। अगर कोई भी शिकारी बाघ का शिकार करते हैं या पकड़ता है या उसको पालने की कोशिश रखता है तो वह अपराध है। हमारे वनों से अगर बाघ खत्म हो जाए तो क्या होगा? क्या आपने कभी बाघ आरक्षित क्षेत्र या ऐसे चिड़ियाघर देखे हैं जहाँ बाघों को रखा जाता है? आपने देखा है कि दिल्ली के चिड़ियाघर में रखा जाता है बाघों को, और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है राजस्थान में अलवर के पास में, और पखई टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में, पेंच है मध्य प्रदेश में, तो बांदीपुर है कर्नाटक में। इस प्रकार से आपको बहुत सारे टाइगर रिजर्व मिलेंगे। भारत में 50 टाइगर रिजर्व है। प्रवासी पक्षी, कुछ पक्षी पिनटेल बत्तख, करलियू, फ्लेमिंगो, आपने फ्लेमिंगो के बारे में तो पढ़ा ही होगा, एक बुक के नाम भी फ्लेमिंगो है इंग्लिश की। ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिंट जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है, क्योंकि वहां पे इतनी ठंड पड़ती है आर्कटिक में कि वह उनको सर्दियों के मौसम में वह जगह अगर वहां पे वो रहते हैं तो उनकी मौत भी हो सकती है, इतनी ठंडी हो जाती है। तो उनको अपने जीवन के लिए एक थोड़े ऐसे मौसम की जरूरत होती है जहाँ पे वे अपना जीवन और अच्छे से बेहतर कर सके, तो वो सर्दियों के मौसम में आते हैं, फिर गर्मियों के मौसम में वापस चले आते हैं। गर्मियों में यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया है, प्रश्न आ गए हैं। प्रश्न आपको पता है, हम वीडियो सेक्शन हमारा अलग से आता है प्रश्नों के लिए, और अगर आपने नहीं देखे हैं अभी जो हमने सौरमंडल में पृथ्वी, मानचित्र, ग्लोब अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी के प्रमुख स्वरूप, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, वे वीडियो ऑलरेडी हमने बना रखी है क्वेश्चन आंसर्स की लिखित रूप में। आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और लिख भी सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सब मित्रों को भी भेज दीजिएगा ताकि वह भी इसको सब्सक्राइब कर सकें। बुक की कमी की वजह से हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है, बुकों की समस्या की वजह से, लेकिन अभी हम यूट्यूब पे अगर हमारे पास किताबें हैं और हम उसको डिस्कशन भी कर सकते हैं साथ में, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।